अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, मुनाफिक कभी मुत्तहद नहीं हो सकते, मैं अक्सर ये जुमला बोला करता हूँ। अब एक इंज़माम हुआ था चंद माह पहले के MQM पाकिस्तान के तमाम धड़ों का जो इल्हाक हुआ था, इंज़माम हुआ था। उस इंज़माम का बताई तो वजह अक्सर यही जारी है कि आवाम के वसी तर मफाद में, महाजिर कौम के या शहरी सिंध के वसी तर मफाद में ये इत्तेहाद किया जा रहा है। और ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह, जब वो कहा करते थे कि इंशाअल्लाह ये आवाम के लिए, कराची के आवाम और हैदराबाद के आवाम, तमाम शहरी सिंध के लिए काफ़ी मुफीद इत्तेहाद होगा। उस वक़्त बड़े बड़े सहाफ़ी, दानिश्वर, बड़े बड़े सियासतदान जिनसे इनका इत्तेहाद भी है, इन्हीं के बीच के लोग भी ये कहते हुए हमें नज़र आए कि ये इत्तेहाद ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि तमाम लोग खुद साख्ता लोग हैं। तमाम लोग एक दूसरे की हुक्मरानी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तमाम लोग ये जितने भी मिल रहे हैं, क्योंकि इनका मिलने का जो तरीक़ाकार है वो अवामी मफाद में नहीं है, और ना ये तमाम लोग मिल के बैठना चाहते हैं। इनको कोई क़ुव्वत है जो बिठा रही है। बहरहाल MQM पाकिस्तान के तमाम धड़ों के जो इतने भी धड़े थे, ये जब इलाक़ हो रहे थे तो तमाम लोग उस टाइम पे ये बात करते नजर आए। उनसे जब सवाल इस तरह का किया जाता था कि जी ये इत्तेहाद आपको कोई करवा रहा है या आप लोग अपनी मर्ज़ी से इस इत्तेहाद में जा रहे हैं, तो मुस्तफ़ा कमाल हो, फ़ारूक सत्तार हो, कामरान टसूरी हो और खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, वो कहा करते थे उस टाइम पे कि जी अवाम के वसी तर मफाद में ये इत्तेहाद है और हम अपनी मर्ज़ी से बैठना चाह रहे हैं, हमें कोई बिठा नहीं रहा। अच्छा, तो ये मर्ज़ी समझ लें, ज़बरदस्ती समझ लें, मगर उस टाइम के जितने बड़े बड़े सहाफ़ी थे उनका ये कहना था, एक तो ये इत्तेहाद ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, दूसरी बात इस इत्तेहाद के पीछे जो वजह है वो अवामी मफाद नहीं है, किसी और का ज़ाती मफाद है जो इनको बिठाने पे मजबूर कर रहा है। फिर एक व्लॉगर जिनका नाम आदिल राजा है, फिर उनका चंद दिन पहले व्लॉग नज़र आया, मरवत कौमी मूवमेंट उन्होंने जो नाम दिया कि जी ये जो इत्तेहाद इल्हाक जो PSP बनाई गई, अब जो ये मर्जर हुआ है, ये जर्नल मरवत के दस्ते शफ़क़त से हुआ है। तो ये मरवत साहब ने किया है। उसके बाद तमाम लोग थे वो खामोश थे, इस पर कोई उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। बहरहाल आज मुस्तफ़ा कमाल ने कुछ सरगोशी इस पे ज़रूर की है एक TV चैनल के प्रोग्राम में कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूट्यूबर हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमें मरवत साहब ने किसी ने बिठाया। उस पर थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करके वो किनारा कशी करके मज़ीद उस पर बात नहीं की। अच्छा, जो अब हमें बातें नज़र आ रही हैं, हमें जो कराची की सियासत में एक टाइम गुजर गया है, कराची की सियासत देखते ये दाढ़ी मूछ हमारी आई है, तो कराची की सियासत में अब बड़ा चेंज आने जा रहा है। क्या चेंज क्या आने जा रहा है? पिछले दिन मुस्तफ़ा कमाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी अब गवर्नर साहब मरकज़ नहीं आएंगे। गवर्नर साहब को जब लग पता गया है, जब गवर्नर साहब सैलानी वेलफेयर बशीर फ़ारूकी के साथ जब दादू में कोई इमदादी सरगर्मियों का हिस्सा बनने गए, तो वहाँ पे उनको फ़ोन आया CM सिंध का कि जी आप इन सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बन सकते, वो मेरा इलाका है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ से गवर्नर साहब ने अपनी सरगर्मियाँ महदूद करके वापसी आ गए। और इसको बताया मुस्तफ़ा कमाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखे हमें तो वो अपने लोगों के बीच राशन बांटने का या इमदादी सरगर्मियाँ करने भी नहीं देते, मगर यहाँ कराची में हमें हमारे लोगों का कचरा उठाने का ना यहाँ हक देते हैं ना वहाँ हक देते हैं। फिर चंद दिन बाद गवर्नर कामरान खान टसूरी ने इसकी
तरदीद की कि जी नहीं, ऐसा कुछ कोई वाक़या रोनुमा नहीं हुआ, ना मुझे सैयद मुराद अली शाह ने ऐसा कुछ कहा, ये मुस्तफ़ा कमाल ने कहाँ से ये अल्फाज लाए मुझे नहीं पता। ये बहरहाल मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या रोनुमा नहीं हुआ है। अब इख्तलाफ यहाँ से आपने देखा, पिछले दिन हमने गवर्नर के चेंज की बातें की। मुस्तफ़ा कमाल को जिसने मिलाया, जिसने इल्हाक करवाया, वो कामरान टसूरी का बड़ा अहम किरदार था। तो कामरान टसूरी को ही वो हटा के गवर्नर बनने के ख्वाहिशमंद नज़र आए। पहले वो बनना चाहते थे मेयर कराची के, तो इंतखाबात तो वो लड़े नहीं, क्योंकि जिस मरवत साहब ने इनको इताअत कराया, उन्हीं मरवत साहब ने कहा कि जी आप घर बैठ जाओ। तो वो घर बैठ गए और उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा बल्दियाती, तो मेयर बनने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं गवर्नर बनूंगा। अब गवर्नर के पीछे साजिशें जब शुरू करी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, तो गवर्नर को लग पता चला। अब 3 धड़े MQM में बन चुके हैं, बल्कि अगर मैं चौथा धड़ा तो किसी काउंटिंग में नहीं है, मगर 3 धड़े जो एक्टिव धड़े हैं, जो जिनमें से 2 धड़ों की हमें प्रेजेंस नज़र आती है, बाकी एक धड़ा फ़िलहाल खामोश, एक धड़ा माइनस के करीब चल रहा है। पहला धड़ा है जो फ़िलहाल खामोश है किसी वजूहात पे, वो धड़ा मुश्तमिल है आमिर खान और कुछ वसीम अख्तर और कुछ दीगर साथी जो उनके हैं उनसे। और जो माइनस धड़ा है, बिल्कुल हम जिसे कह रहे हैं कि वो अनकरीब माइनस होने वाले हैं, क्योंकि उनको इलाज के सिलसिले से अमेरिका भी जाना है, वो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। वो बिल्कुल ही माइनस नज़र आ रहे हैं, बस क्योंकि कन्वीनियर है तो कहीं उनकी हाज़ुरी बनवानी पड़ती है। वो बहरहाल वो उनकी भी कोई अब MQM में बात नहीं है। और 2 धड़े, एक धड़ा है जो अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो काफ़ी एक्टिव, जिसने MQM को पूरा कैप्चर कर लिया है, MQM को बिल्कुल बांध दिया है अपने हिसाब किताब से, वो है। वो धड़ा काफ़ी एक्टिव है। और जो धड़ा मुस्तफ़ा कमाल के सामने उसको टक्कर देने के लिए है, वो धड़ा है गवर्नर कामरान टसूरी और फ़ारूक सत्तार साहब का। फ़ारूक सत्तार साहब ने ये सोचा था कि जब खालिद मकबूल सिद्दीकी अमेरिका इलाज करने जाएंगे तो ये तमाम पार्टी के जो मामलात हैं वो मेरे हवाले हो जाएंगे, मगर वो भी अब कहीं होते नहीं दिख रहे मुस्तफ़ा कमाल के होते हुए। और वहाँ से मरवत साहब के भी दस्ते शफ़क़त कमाल साहब के सर पे थोड़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए। और गवर्नर कामरान टसूरी साहब माइनस होते नज़र आ रहे हैं, मगर वो ख़ुद को माइनस होने दे नहीं रहे, हर चीज़ को टक्कर दे रहे हैं। और उनका साथ देने के लिए अब फ़ारूक सत्तार भी उनके शाना बशाना खड़े हो गए हैं कि अब ये हम इधर तुम उधर वाली सियासत अब शुरू हो गई है। हमने शुरू में भी कहा और काफ़ी लोग पिछले में कहा कि मुनाफिक कभी मुत्तहद नहीं हो सकते, और बानी MQM ने भी कहा था कि ये जो इल्हाक इत्तेहाद है ये चंद महीनों की कहानी है, इससे ज़्यादा ये चल नहीं सकते, क्योंकि अवामी मफाद होता तो शायद लंबा चलता अवामी मामलात पे बात होती। जब से ये आप आए हैं, ये मौसूफ आए हैं, तो तब से कोई अवामी मामलात पे बात नहीं हो रही, सिर्फ ये चल रही है कि किस तरह मैं अपनी MQM पाकिस्तान पे मुस्तफ़ा कमाल साहब चाह रहे हैं कि गिरफ्त मजबूत करूँ और MQM पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लाऊं। यही मामलात लेके मुस्तफ़ा कमाल साहब चल रहे हैं। बाकी रही बात वो धड़ा जो फ़ारूक सत्तार और जो उनका है कामरान टसूरी का, ये 2 धड़े आपस में अब गुत्थम गुत्था है। अंदरूनी कहानियाँ बहुत संगीन हैं, अंदरूनी लड़ाइयाँ बहुत संगीन हैं, क्योंकि यहाँ तक कि इसमें 100% ताकत है कि टसूरी साहब को जो है मरकज़ आने के लिए भी मना कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे कामरान टसूरी और फ़ारूक सत्तार साहब मिलके क्या गेम करते हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब को किस तरह पीछे हटते हैं, या ये तमाम धड़े साइड हो जाएंगे और
वही पुरानी हेलो वाली आवाज़ बानी एम के अब जनाब अल्ताफ़ हुसैन की वापसी एंट्री होगी और वो तमाम मामला पहले की तरह खुश सूबी से सर अंजाम देंगे। अच्छा, एक बात, व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, इख्तिताम करते हैं इसका, क्योंकि एक बात करनी थी। जो कारकुनान ने कुछ मुतालबात कर रखे हैं आजकल ने, उसके हवाले से अगले व्लॉग में बात करते हैं। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह ने के बाद।